नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान धर्म चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और दिव्य कथा, सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की कहानी। यह कथा न केवल देवी संज्ञा की है, भक्ति, सहनशीलता और तप की है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि प्रेम, कर्तव्य और आत्मबल किसे कहते हैं। तो आइए सुनते हैं यह दिव्य कथा। अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में छिपा है जीवन का एक महान सत्य। बहुत समय पहले जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ था, तब देवताओं के बीच सूर्यदेव सबसे तेजस्वी और प्रकाशमान थे। वे दिन और रात के नियंता, संसार के पालन करता तथा सभी जीवों को जीवन देने वाले माने जाते थे। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता था। देवताओं के स्वामी सूर्यदेव का विवाह हुआ था विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से। संज्ञा अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और प्रतिव्रता नारी थी। उनका सौंदर्य चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की आभा दोनों का मिश्रण था। विवाह के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, संज्ञा, तू धर्म का पालन करेगी और तेरे गर्भ से ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जो लोक में न्याय, समय और कर्म का प्रतीक बनेंगे। विवाह के बाद संज्ञा और सूर्यदेव का जीवन स्वर्ग समान था। संज्ञा सदैव सूर्यदेव की सेवा करती, उनके साथ तपस्वी जीवन जीती और 3 संतानों की माता बनी। पहला वैव स्तप्त मनु, दूसरा यमराज और तीसरा यमुना। सूर्यदेव का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे देवताओं के देव, तेज के सागर और लोकपाल माने जाते थे, परंतु यही तेज उनकी पत्नी संज्ञा के लिए एक परीक्षा बन गई। सूर्यदेव के तेज से उनके आसपास रहना कठिन हो गया था। संज्ञा चाहे जितनी प्रतिव्रता थी, लेकिन उनका शरीर उस तीव्र प्रकाश और गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा था। जब वे सूर्यदेव के समीप बैठती तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते, त्वचा झुलस जाती और शरीर कांप उठता। संज्ञा ने अपने मन से कहा, मैं अपने पति के तेज को कैसे असहीन कहूँ। वे स्वयं देवताओं के पोषक हैं, यह मेरी दुर्बलता है, उनकी नहीं। संज्ञा ने वर्षों तक इसे सहा। एक दिन वे अत्यंत दुर्लभ हो गईं। उन्होंने पिता विश्वकर्मा के पास जाकर विनम्रता से कहा, पिताश्री, मैं अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरा शरीर तपने लगा है, कुछ उपाय बताइए जिससे मैं प्रतिव्रता धर्म भी निभा सकूं और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहे। विश्वकर्मा अपने पुत्री की दशा देखकर व्यथित हुए। उन्होंने कहा, बेटी, सूर्यदेव का तेज अपार है, परंतु मैं उनके तेज को थोड़ा कम कर सकता हूँ, तू उन्हें यहाँ बुला ले। संज्ञा ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, प्रभु, पिताश्री आपको प्रणाम करना चाहते हैं, कृपया कुछ दिन उनके यहाँ निवास करें। सूर्यदेव ने हंसते हुए कहा, संज्ञा, तू जो चाहे वही होगा। और वे अपने ससुर विश्वकर्मा के महल पहुँचे। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव का अथोचित स्वागत किया और कहा, देव, आपकी महिमा अत्यंत है, परंतु आपके तेज से प्रजा पीड़ित होती है। यदि आप अनुमति दे तो मैं अपने दिव्य शिल्प से आपके तेज को थोड़ा संयमित कर दूं। सूर्यदेव ने सहर्ष अनुमति दी। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य कला से सूर्यदेव के शरीर से तेज का 8वां भाग निकाल दिया। उस तेज से उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्र और रथ बनाए, जैसे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल और इंद्र का ब्रज। अब सूर्यदेव का तेज संयमित हो गया था। वे और भी सुंदर और शांत दिखने लगे। संज्ञा को लगा कि अब वे अपने पति के समीप रह सकेंगी, लेकिन सूर्यदेव के शरीर से तेज घटने के बाद भी संज्ञा के मन में एक विचित्र बेचैनी थी। वे अपने पति की सेवा करती, परंतु मन कहीं दूर भटकता। कभी वे ध्यान में लीन होती तो कभी मौन रह जाती। सूर्यदेव ने पूछा,
प्रिय, क्या बात है, तुम्हारे मन में कुछ असंतोष है। संध्या बोली, प्रभु मैं सदा आपकी सेवा में रहती हूँ, परंतु यह देह अब दुर्लभ हो गई है। मैं थोड़ा तप करना चाहती हूँ ताकि मन को शांति मिले। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, यदि यह तुम्हारे मन की बात है तो जाओ, परंतु लौटने का वचन देकर जाओ। संध्या ने प्रणाम किया और बोली, प्रभु मैं शीघ्र लौट आऊंगी। संध्या अपने तप के लिए उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी, परंतु जाते समय उन्हें एक चिंता सताने लगी कि उनके छोटे बच्चे माँ के बिना कैसे रहेंगे। तब उन्होंने अपने छाया रूप का निर्माण किया। उन्होंने अपनी जैसी ही एक छाया बनाई जो उनके समान रूप, आवाज और आचरण रखती थी। संध्या ने उस छाया से कहा, मैं तप के लिए जा रही हूँ, तू मेरे रूप से यहाँ रहकर मेरे पति और बच्चों की सेवा करना, परंतु कभी यह मत भूलना कि तू केवल छाया है। छाया ने सहमति दी। संध्या हिमालय की ओर चली गई और सूर्यदेव के घर में छाया ने उसका स्थान ले लिया। सूर्यदेव को प्रारंभ में कुछ भी पता नहीं चला। वे सोचते रहे कि संध्या ही उनके साथ है, परंतु धीरे धीरे छाया के स्वभाव में अंतर आने लगा। वह बच्चों पर क्रोध करने लगी, खासकर यमराज पर जो अनुशासित प्रिय थे। एक दिन छाया ने क्रोधित होकर यमराज को श्राप दे दिया, तू निर्दयी है, इसलिए तेरा पैर गल जाएगा। यमराज रो पड़े और सूर्यदेव के पास जाकर बोले, पिताश्री माता ने मुझे श्राप दिया है। सूर्यदेव चकित हो गए। उन्होंने छाया से पूछा, क्या तुमने अपने ही पुत्र को श्राप दिया? छाया डर गई और बोली, मैं क्रोध में थी, मुझे क्षमा करें। परंतु सूर्यदेव को संदेह हो गया कि यह संध्या नहीं है। उन्होंने अपने ध्यान बल से देखा तो सच्चाई प्रकट हुई कि उनकी पत्नी तप करने के लिए चली गई हैं और यहाँ केवल उनकी छाया है। सूर्यदेव के भीतर अग्नि भड़क उठी। उन्होंने रथ जोड़ा और अपने साथ घोड़ों को आदेश दिया, चलो मुझे अपनी प्रिय पत्नी को खोज निकालना है। वे दिशा दिशा में उड़ते हुए हिमालय, पृथ्वी, आकाश, हर लोक में खोज करने लगे। देवता, ऋषि, गंधर्व सब उनसे भयभीत थे। उनके तेज से चारों दिशाएं जलने लगी। इधर संध्या हिमालय की एक गुफा में तप कर रही थी। वे केवल वायु पर निर्भर थी। उनका ध्यान केवल एक ही बात पर था, हे प्रभु सूर्यदेव, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके तेज को सहन कर सकूं और पुनः आपकी सेवा में रहूं। उनके तप से देवताओं का लोक भी कांप उठा। तभी छाया के गर्भ से शनि का जन्म हुआ। शनि का रंग गहरा था, क्योंकि छाया के मन में सूर्यदेव के प्रति भय और असत्य था। इसलिए कहा गया है, शनि का प्रभाव न्यायकारी परंतु कठोर होता है। सूर्यदेव जब तपस्वी पहुँचे तो उन्हें अपनी पत्नी का तेजस्वी रूप दिखाई दिया। संध्या ने उन्हें देखा तो कहा, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने यह तप आपके तेज को सहन करने की शक्ति पाने के लिए किया है। सूर्यदेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, प्रिय, अब मुझे समझ आया कि प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुमने जो सहा वह किसी देवी से कम नहीं, लेकिन भाग्य को अभी और कुछ कहना था। सूर्यदेव ने जब तपस स्थली पर जाकर अपनी पत्नी संध्या को देखा तो उनके हृदय में प्रेम और करुणा उमड़ आई। संध्या तपस्वी रूप में अत्यंत तेजस्विनी लग रही थी। उनके शरीर पर तप की आभा थी और आंखों में एक दिव्य शांति। सूर्यदेव ने कहा, प्रिय, तुम्हारे तप ने तुम्हें मुझसे भी अधिक तेजस्विनी बना दिया है। अब लौट चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा तेज अधूरा है। संध्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, अब मेरे भीतर वह शक्ति है कि मैं आपके तेज को सहन कर सकूं, परंतु एक बात जानने की इच्छा है, क्या आपने मेरी छाया को पहचान लिया?
सूर्यदेव बोले, हाँ मैंने सब जान लिया, परंतु अब उस छाया का क्या होगा? वह भी तो एक सृजित जीव है। इधर छाया जो अब तक सूर्यदेव के घर में रही थी, अपने पुत्र शनि को जन्म दे चुकी थी। शनि का रंग गहरा था, परंतु उनका तेज दिव्य। बचपन से ही वह ध्यान मग्न रहता और सत्य को सर्वोपरि मानता था। जब सूर्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि शनि उनका पुत्र है, तो वे कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने कहा, भले ही तू छाया गर्भ से उत्पन्न हुआ है, पर तू मेरा पुत्र है। तेरी तप शक्ति अपार है। परंतु छाया ने भयभीत होकर कहा, देव आप मुझे त्याग देंगे क्या? सूर्यदेव ने कहा, नहीं, मैं किसी का तिरस्कार नहीं करता, किंतु अब सत्य प्रकट होना आवश्यक है। संध्या लौट आई है और तुझे अपना स्थान जानना होगा। देवताओं की सभा बुलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सभी उपस्थित हुए। सूर्यदेव ने सबके सामने सारी घटना रखी। संध्या का तप, छाया का निर्माण और शनि का जन्म। ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्य, यह सब एक ही सत्य के भिन्न रूप हैं। संध्या ने धर्म से विचलन नहीं किया, उसने केवल तप किया। छाया भी एक रूप है जिसने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा। फिर उन्होंने शनि की ओर देखकर कहा, तू छाया और सूर्य का पुत्र है। तुझे संसार में न्याय का प्रतिनिधि बनना है। तेरा दृष्टि बल इतना प्रखर होगा कि जो अन्यायी होगा वह तेरा प्रभाव सह नहीं सकेगा। इसी प्रकार शनिदेव को न्याय का देवता घोषित किया गया। शनिदेव और यमराज की भेंट। कुछ समय बाद यमराज और शनिदेव की पहली भेंट हुई। यमराज ने कहा, भाई मैं मृत्यु का दूत हूँ, कर्म के अनुसार प्राण लेता हूँ। शनिदेव बोले, और मैं न्याय का दूत हूँ, कर्म के अनुसार सुख दुख देता हूँ। दोनों ने एक दूसरे के कार्य का सम्मान किया। यमराज ने कहा, हम दोनों का कार्य कठोर है, परंतु यही सत्य है। शनिदेव बोले, जो सत्य को स्वीकार करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। तभी आकाशवाणी हुई, तुम दोनों धर्म और न्याय के स्तंभ बनोगे। तुम्हारे बिना सृष्टि अधूरी है। कुछ समय बाद संध्या अपने पति के महल में लौटी। छाया ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माता, मैंने जो भी किया वह केवल आपके स्थान की रक्षा के लिए था। संध्या ने छाया को आशीर्वाद दिया, तेरे पुत्र शनि धर्म का रक्षक बनेगा, तेरा नाम भी पूजनीय होगा। सूर्यदेव ने संध्या का हाथ पकड़कर कहा कि यह घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य कभी छिप नहीं सकता। तब से सूर्यदेव और संध्या का जीवन पुनः सुखमय हो गया। उनके बच्चे मनु, यम, यमुना और शनि ने अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए। एक दिन संध्या ने सूर्यदेव से पूछा, प्रभु आपसे एक बात पूछूं, आपने कभी छाया से रुष्ट क्यों नहीं हुए? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि क्रोध में किया गया निर्णय हमेशा न्याय की ओर ले जाता है, और मैं यह समझ गया था कि हर घटना का एक कारण होता है। छाया का आना और तेरा जाना दोनों ही सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक थे। यदि छाया ना होती तो शनिदेव का जन्म ना होता, और यदि शनिदेव ना होते तो संसार में न्याय का संतुलन नहीं रहता। संध्या ने कहा, सच है प्रभु, हर घटना में ईश्वर की लीला होती है। कुछ वर्ष बीते। सूर्यदेव ने देखा कि शनिदेव ध्यान में मग्न हैं, परंतु उनका व्यवहार अत्यंत कठोर होता जा रहा है। वे बोले, शनि, तेरा स्वभाव बहुत गंभीर और संयमी है, परंतु कभी कभी करुणा भी आवश्यक होती है। शनिदेव ने उत्तर दिया, पिताश्री, मेरा कार्य न्याय करना है, ना कि दया दिखाना। जो पाप करता है उसे उसका फल आवश्यक मिलता है।
उसे उसका फल अवश्य मिलना चाहिए। सूर्यदेव बोले, यदि केवल कठोरता से संसार चलता तो करुणा और प्रेम का अस्तित्व समाप्त हो जाता। यह सुनकर शनिदेव मौन हो गए। उन्होंने वर्षों तक तप किया और अपने भीतर संतुलन लाया। इसलिए कहा गया है, शनि का प्रभाव कठोर अवश्य है परंतु न्यायपूर्ण होता है। सूर्यदेव और संध्या की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक साचा संदेश बन जाती है। यह कहानी केवल देवताओं की नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। सूर्यदेव का तेज हमें बताता है कि शक्ति यदि संयमित हो तभी कल्याण करती है। संध्या का तप सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद आत्मबल और दृढ़ता से ही समाधान मिलता है। छाया हमें दिखाती है कि असत्य भी कभी कभी सत्य के कार्य में सहायक बन सकता है, यदि उद्देश्य पवित्र हो तो। और शनिदेव सिखाते हैं कि कर्म का न्याय कभी किसी से अन्याय नहीं करता। एक दिन ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव से कहा, सूर्य तेरी और संध्या की यह कथा युगों तक स्मरण की जाएगी। जब जब लोग अपने जीवन में अंधकार महसूस करेंगे वे तेरा स्मरण करेंगे। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मेरा प्रकाश तभी सार्थक है जब लोग अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रयास करें। और तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। सूर्यदेव, संध्या और उनके पुत्रों का तेज आकाश में एक साथ चमका। वह दृश्य देखकर देवता, ऋषि और मानव सब नतमस्तक हो गए। मित्रों, यह थी सूर्यदेव और उनकी पत्नी देवी संध्या की अद्भुत कथा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, यदि हम धैर्य, प्रेम और सत्य पर टिके रहें तो अंत में विजय हमारी ही होती है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि कर्म का फल अटल है और सूर्यदेव हमें यह बताते हैं कि प्रकाश तब तक अमूल्यवान है जब तक उसमें करुणा हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्ञान धन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली दिव्य कहानी में। जय सूर्यदेव।